आरती के सपोर्ट में खड़े होने वाले मीडिया कर्मी और उनको अमर प्रेम कहानी बताने वाले जो वकील साहब थे, आगे वो अपना स्टैंड बदलेंगे या अपने पर राजी रहेंगे, उसी पर कायम रहेंगे? अब वो कहीं नजर नहीं आएंगे जी। अब वो सब कहीं पहले वो विधवा थी छोटू की, और अब वो धर्म पत्नी है मन्नू की, तो अब उसका गार्जियन है, अब उसका पति है। अब ज़्यादा कुछ उनसे पूछिएगा, उसका पति उठेगा, 4 हाथ आपको धर देगा। पहले भी मन्नू यादव ने साहस दिखाया ही है, मीडिया वालों के साथ कितनी गाली गलौज की है मन्नू यादव ने। तमाम उमेश यादव के बड़े पुत्र और हालिया आरती के पति, उनका कहना है कि 24 नवंबर को मैं घर पर पहुंचा और 25 नवंबर को रातों रात मेरी शादी करवा दी गई। तो ये उनका मुझे दुख एक ही बात का है कि कहीं मन्नू यादव का अंजाम भी वो न हो जाए जो छोटू का हुआ है, क्योंकि जितनी सातिर लड़की है आरती, कुछ भी कहना, इतने नासमझ और नादान और मूर्ख तो नहीं है कि 24 तारीख की रात में वो आएंगे, 25 तारीख के सुबह में उनको पता चलेगा और रात में शादी हो जाएगी। ऐसा कहीं होता है? ये सब प्लान तय। वो कई मीडिया वालों ने उनको शेरनी का उपाधि दिया है, आयरन लेडी। इंदिरा गांधी को मिला था ये उपाधि आयरन लेडी का, और इंदिरा गांधी के बाद अगर किसी को आयरन लेडी का उपाधि मिला है तो आरती जी है। और उन मीडिया वालों, तमाम मीडिया वालों को मैं कहता हूं कि आयरन लेडी तो पिघल गई, जा करके जो खुरपी हसुआ बनाना है बना ली। और रही बात विष्णुकांत की, जो आरती का भाई है, जो कहा है आरती मेरा बहन नहीं है, तो मान के चलिए वो कैसे कहे जो आरती मेरा बहन है? उसका बाप का साया उसके सर पर से वो जेल में पहुंचा दिया, माँ बेचैन है, दादी मरने वाली है। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप खबर 247 देख रहे हैं। अभी आरती छोटू मामला फिर से पनपा है और काफ़ी रहस्यमय खोज है, या फिर जो भी कहे सामने आ रहा है। आपसे एक सवाल है मानवता के नाते, किसी लड़की को यदि आप सफ़ेद कपड़ों में देखते हैं विधवा के रूप में, और वो यदि कुछ दिनों बाद शादी के जोड़े में नजर आए, तो आपको तनिक भी खुशी होगी? जैसा आरती के मामले को देखकर क्या लग रहा है? बहुत खुशी होगी, मैं खुशी से फटाका फोड़ूंगा। लेकिन वो विधवा कैसे हुई ये जब मुझे जानकारी रहेगी, जिसका शादी ही नहीं हुआ, पति मरा ही नहीं, वो विधवा कैसे हो गई? और जब वो विधवा नहीं हुई तो सफ़ेद कपड़ा से लाल कपड़ा में कैसे पहुंच गई? देखिए, पूरा मामला जो है आरती बहुत ड्रामेटिक ढंग से पूरा मामला को संतुलित करके वो अपने मुकाम पर ले गई है। वो छोटू का विधवा बनने का नाटक तब चालू की जब छोटू इस दुनिया में नहीं थे। छोटू के चले जाने के बाद छोटू से ये सिर्फ प्यार करती थी और प्यार करती थी, और उसी दौरान छोटू की मृत्यु हो जाती है और ये छोटू की विधवा बन जाती है। प्यार इतना ज़्यादा था कि आशिक के मौत के बाद भी आदमी विधवा बन के रहने के लिए तैयार है। वो प्यार 2-4 महीना में कहाँ चला गया कि तुरंत एकदम से सर सवर के दुल्हन बन गई उनके बड़े भाई की। पूरा कौतूहल का विषय जो तमाम लोगों के लिए है वो ये नहीं है कि आरती की शादी क्यों हुई, उसने क्यों किया नहीं किया। ये सब बात नॉर्मल था, मुझे भी पता था आरती की शादी होगी, और कोई 18, 19 साल, 20 साल का लड़की ये पूरा उम्र विधवा का चोंगा पहन के नहीं जी सकती है। ये प्योर नाटक है। लेकिन इतना जल्दी इस विधवा के चोंगा को उठा के फेंक दीजिएगा और लाल जोड़ा पहन लीजिएगा, ये आश्चर्य का बात है सबों के लिए। आपने तमाम बयान आरती के सुने होंगे जिसमें वो कहती है मैं लड़की हूँ, सामाजिक दबाव। उमेश यादव को समाज के लोग कह रहे थे कि तुम दूसरी की बेटी को क्यों रखे हो अपने घर में, इसलिए सामाजिक दबाव में फैसला के बाद हम दोनों शादी करने के लिए तैयार हुए। ठीक है, सामाजिक दबाव में आपने शादी किया, तो ये सामाजिक दबाव आप पे आज थोड़ी बना है। ये सामाजिक दबाव आप पर उसी दिन से बन रहा है जिस दिन आप अपना घर छोड़ के छोटू का विधवा बन के इस घर में रहने आए थे। बराबर है। उसके बाद आपने बहुत सारे तांडव किए, बहुत सारे अनाउंसमेंट किए, बहुत सारे दावे किए, रोते बिलखते बीमार, आपको स्लाइस लगा हुआ था, नाक में क्या क्या लगा हुआ था, तमाम तस्वीरें आपकी आई। आपने दुनिया के सामने एक ऐसे दुखियारिन का एक्टिंग किया जो दुखों के दुनिया में डूब कर वो प्रोत हो गई है, और फिर दुख के बाद इतना अच्छा सुख कहाँ से खोज लिया अपने ही घर में। और जब यही करना था तो इतने नाटक की क्या ज़रूरत थी? खैर, शादी किया है, दुनिया की तरह मैं भी खुश हूँ। मुझे दुख एक ही बात का है कि कहीं मन्नू यादव का अंजाम भी वो न हो जाए जो छोटू का हुआ है, क्योंकि जितनी सातिर लड़की है आरती, कुछ भी कहना मुश्किल है। आरती के सपोर्ट में खड़े होने वाले मीडिया कर्मी और उनको अमर प्रेम कहानी बताने वाले जो वकील साहब थे,
आगे वो अपना स्टैंड बदलेंगे या अपने पर राजी रहेंगे, उसी पर कायम रहेंगे? अब वो कहीं नज़र नहीं आएंगे जी। अब वो सब कहीं नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि पूरा मामला ही उनको उल्टा पड़ गया है। वो लोग जिस आरती को लेकर रेस में दौड़ रहे थे कि हम ही एथलेटिक का ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतेंगे, तो वो लोग क्या हुआ, वो दौड़ते रह गए। ये बीच में अपना रेस्टोरेंट में घुस के नाश्ता कर रही है ब्लेयर, जो दौड़ रही थी। मतलब जो लोग उसको ढो रहे थे वो ढोइए रहे हैं, अब गायब हो गए दुनिया से। इधर आरती ने अपना शादी ब्याह सब कर लिया, जो मन था वो सब किया। और अब देखिए, अब मीडिया उनसे कई तरह के सवालों को किया है, आपने भी देखा होगा, बहुत तरह के सवाल हुए। उस पर आरती का जो जवाब था, पहले के अपेक्षा के आज के जवाब में ज़्यादा तलखी नहीं थी, क्योंकि पहले वो विधवा थी छोटू की, और अब वो धर्म पत्नी है मन्नू की। तो अब उसका गार्जियन है, अब उसका पति है। अब ज़्यादा कुछ उनसे पूछिएगा, उसका पति उठेगा, 4 हाथ आपको धर देगा। पहले भी मन्नू यादव ने साहस दिखाया ही है, मीडिया वालों के साथ कितनी गाली गलौज की है मन्नू यादव ने, तमाम वीडियो आप लोगों के सामने है और आप लोगों ने देखा होगा। तो मन्नू यादव कहीं ना कहीं पहले से ही इस बात के लिए तैयार थे कि हमारी शादी आरती से हो जाए। अब छोटू को तो जाना था, चला गया। और एक बात देखिए, छोटू के जाने से सिर्फ 3 आदमी दुखी है। एक छोटू का पिता, दूसरा छोटू का माँ और तीसरा छोटू का बहन। बाकी छोटू के मरने से किसी को कोई दुख नहीं है। जो लोग रोते बिलखते हुए कैमरा के सामने आए थे, वो सब घड़ियाली आंसू था, और उस बात का प्रमाण आज उन्होंने खुद ही दे दिया है। अच्छा, उमेश यादव के बड़े पुत्र और हालिया आरती के पति, उनका कहना है कि 24 नवंबर को मैं घर पर पहुंचा और 25 नवंबर को रातों रात मेरी शादी करवा दी गई। ये उनका खुद का कहना है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सब नाटक कर रहा है। इस पूरा कैरेक्टर में जितने आदमी है, चाहे उमेश यादव हो, आरती हो, मन्नू हो, जो भी है, ये सब प्योर नौटंकी है। मतलब क्या कहें, बढ़िया बढ़िया एक्टर इसके सामने में फेल है। मन्नू यादव इतने नासमझ और नादान और मूर्ख तो नहीं है कि 24 तारीख की रात में वो आएंगे, 25 तारीख के सुबह में उनको पता चलेगा और रात में शादी हो जाएगी। ऐसा कहीं होता है? ये सब प्लान तय था, पहले से ही तय था। और वो छठ में घर भी आया था, उसके बाद वो फिर बाहर चला गया। तो 24 तारीख को क्या करने आया था वो? छठ में, पिछले महीने में 30 तारीख को छठ थी, उसके 2-4 दिन के बाद वो बाहर चला गया, फिर 24 तारीख को आ गया। ये 20 दिन में गुजरात में कितना पैसा कमा लिया? 5 करोड़ कि 10 करोड़ जो लेके आ गया। उसको एक मीडियाकर्मी ने पूछा है कि आरती जो वीडियो बना रही है, उसे आप बनवाना बंद करेंगे या बनाने देंगे? तो मन्नू यादव ने कहा कि जब तक आरती चाहे तब तक बना सकती। देखिए, मन्नू यादव जो है पक्का खिलाड़ी है। वो समझ गया कि आरती का सब्सक्राइबर हो गया है 2-3 लाख, आरती का हर वीडियो पर व्यूज़ बहुत जा रहा है, हमको अब काम करने का ज़िंदगी में ज़रूरत है नहीं। आरती वीडियो बनाएगा, हम कैमरा पकड़ेंगे, झकाझक पैसा आएगा, ऐसी ज़िंदगी रहेगी। उसने सारा कुछ सेटल मेटल देख करके शादी कर लिया है। मतलब 24 तारीख को तू आया और 25 तारीख को तुम्हारी शादी हो गया। तुम गया काहे था जो आया? छठ के बाद जब तू छठ में घर आया था, तो छठ के बाद बाहर जाकर 20 दिन में तुम्हारी शादी के प्रोग्राम फिक्स हो गया, तुमको पता नहीं है। ये सब पब्लिक को बनाने का धंधा है। एक सवाल पूछा गया कि समाज से हार करके आपने ये फैसला लिया, तो आरती ने कहा कि इसमें हारने की कौन सी बात है। हाँ, तो मेरा सवाल रहेगा, क्या आरती ने कभी जिंदगी में हारना सीखा ही नहीं है? बिल्कुल नहीं जी। अगर वो हारना, वो शेरनी है जी। वो कई मीडिया वालों ने उनको शेरनी का उपाधि दिया है। आयरन लेडी, इंदिरा गांधी को मिला था ये उपाधि आयरन लेडी का, और इंदिरा गांधी के बाद अगर किसी को आयरन लेडी का उपाधि मिला है तो आरती जी है। और उन मीडिया वालों, तमाम मीडिया वालों को मैं कहता हूं कि आयरन लेडी तो पिघल गई, जा करके जो खुरपी हसुआ बनाना है बना लीजिए, क्योंकि अब आरती शादी कर चुकी है और अब वो किसी की धर्मपत्नी बन चुकी है। अब आयरन लेडी खत्म। और रही बात आरती के समाज से हारने और नहीं हारने की बात, तो आरती कभी से सामाजिक व्यक्ति नहीं रही है, सामाजिक लड़की नहीं रही है। क्योंकि जो लड़की सामाजिक होती है वो रात के 2 बजे बाथरूम में अपने यार के साथ नहीं पाई जाती है। जो लड़की सामाजिक होती है वो बिना शादी के विधवा नहीं होती है, और जो लड़की सामाजिक होती है वो अपने भैंसुर से शादी नहीं करती है। सामाजिक क्या है? उसको समाज का डर कहाँ है? ये सब नौटंकी कर रहा है। अपना जो किया है ना, उसको झांपने के लिए समाज को पर्दा बना के बीच में ले आता है ये सब, और समाज को भी बदनाम कर देता है। देखिए, आरती का ये पूरा लब्बो लुआब नाटक जो है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब ये मन्नू यादव भी ज़्यादा दिन आरती के पति रहने वाले नहीं है। मैं ऐसा बोलता हूँ, आप लोग हमको पिताते भी है, शादियों नहीं ढंग से हुआ और आप बद्दुआ देना चालू करिए। मैं बद्दुआ नहीं देता हूँ
यार। जो 120 के स्पीड में मोटरसाइकिल इस रोड पर ले जाएगा तो आगे उसको मरना ही है। तो आरती जैसी लड़की है, वो आगे क्या करेगी सबको पता है। 2 से 4 महीना के अंदर में मन्नू यादव से आरती का कहानी ऑफ हो जाना है जी। आरती से पूछा गया कि आपके मायके से कोई आया था कि नहीं, तो आरती ने कहा कि मेरे मायके में मेरा कोई है ही नहीं। ये सवाल पूछने वाला और जब आरती से पूछा गया, आरती के भाई से पूछा गया कि बहन की शादी हुई है तो आप गए थे कि नहीं, तो उसने भी कहा कि मेरी आरती कोई है ही नहीं। ये तो कोई रिश्ता है ही नहीं तो आना जाना क्यों होगा? ये सवाल पूछने वाला मानसिक रूप से पागल रहा होगा, क्योंकि उन सब लोगों को पता है कि आरती ने अपने परिवार को जेल में डलवा दिया है, पूरे परिवार को। तो जेल में से आएगा शादी में पेरोल पर निकल के। एक बहुत अच्छा सवाल इंटरव्यू में पूछा गया कि आरती की दादी का कहना है कि जो शादी वगैरह तुमने जो भी किया है बहुत अच्छा किया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस जिसको जेल में डाले हो उसको निकलवा दो। आरती से भी ये सवाल पूछा गया उन्हीं चैनल के द्वारा। तो आरती का जवाब था कि ये काम तो प्रशासन करेगा, हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। अबे पागल लड़की, तुम फंसा सकती हो, बचा नहीं सकती हो, तब गौतम बुद्ध का उपदेश पढ़ो ना। तुम तो पढ़ी लिखी हो, एनजीओ में कार्यरत हो कि तोड़ो नहीं जोड़ो। जब तुम पेड़ की डाली जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ने का तुमको कोई हक नहीं है। जब अब तुम उसको बचा नहीं सकती तो फंसाने वाली तुम कौन होती थी? और रही बात विष्णुकांत की, जो आरती का भाई है, जो कहा है आरती मेरा बहन नहीं है, तो मान के चलिए वो कैसे कहे जो आरती मेरा बहन है। उसका बाप का साया उसके सर पर से वो जेल में पहुंचा दिया, माँ बेचैन है, दादी मरने वाली है, भाई जेल में चला गया, वो आज भी आरती को बहन माने? कोई मानेगा दुनिया में? ये पूरा आरती का कैरेक्टर का जो वर्णन अगर कोई करने लगे तो रामायण महाभारत छोटा पड़ जाए। और क्या कह सकता हूँ ऐसी लड़की के बारे में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का हृदय की तमाम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।